हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑल ऑफ यू? ठीक है। मुस्कान? वेरी गुड। आलम? वेरी गुड। यार मेरे पास कैसे होगा? नंदलाल जी। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ नजमा, नो प्रॉब्लम। अनुव्रत? ठीक है, वेरी गुड यार, अनुव्रत। आयुष? ठीक। देखो, टेस्ट सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको आज दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी क्लास चल रही है, तो आप देखो ये टुडेज क्लास का ऑप्शन है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। ये क्लासरूम, ये अनाउंसमेंट और ये टेस्ट सीरीज। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको और दिखा देता हूँ एक बार ध्यान से, जिसको नहीं पता। देखिए, इस तरह से आप अपना एनसीईआरटी का कोर्स खोलेंगे। जैसे ही आप एनसीईआरटी के कोर्स में जाएंगे तो यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे, ये टुडेज क्लास है, ये क्लासरूम है, ये अनाउंसमेंट है, फिर इसके बाद ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ देखिए आपको टेस्ट मिल जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा पार्ट 1, वैदिक एरा पार्ट 2, इस तरह से आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब किसी को ये डाउट नहीं होगा आई गेस कि टेस्ट कहाँ मिलेंगे। 2-4 दिन से लगातार ये डाउट आ रहा था, तो आई थॉट कि आज आपको इसके बारे में बता दिया जाए। वेरी गुड आयुष। ठीक है। प्रवीण, आपने भी पता किया है? नहीं, मैं दिख तो रहा हूँ यार, मैं दिख रहा हूँ ना दोस्तों। ठीक है गुलशन, चलिए तो शुरू करें फिर क्लास को। यार आप ही लोगों ने पहले कहा था कि ब्लैक बैकग्राउंड करना है, तो मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये आप लोग कह रहे थे कि सर आपकी आंख में समस्या जाती है तो ब्लैक कर दीजिए, तो इसलिए मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कर रखा है। कोशिश करेंगे रूबी, धीरे धीरे करके। ठीक, चलो ध्यान दीजिए, मिल जाएगा टेस्ट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है विवेक, कोई बात नहीं, पर कोशिश करें कि ये करें, टॉपिक को आप जरूर बनाएं। ओके, तो कल मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था, उसके आंसर पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने आखिर क्या क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने बुद्धिज्म के लोकप्रियता के कारणों की चर्चा की थी। हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि बुद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय कौन से हैं, अलग अलग सेक्ट कौन से हैं बुद्धिज्म के, इस बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि बुद्ध धर्म की जो 4 परिषदें हैं, जो 4 अलग अलग काउंसिल हैं, वो कहाँ पर की गई। फिर हमने बुद्ध धर्म के पतन के कारणों को भी पढ़ा था कि बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ, ये भी हमने समझने की कोशिश की थी। अब हमें यह समझना है कि ठीक है सर, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, और इसके अलग अलग इफेक्ट क्या है। तो मेरे साथ आप लिखते जाइएगा तो आपको बेहतर चीजें याद होंगी। देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे पहला प्रभाव ये रहा, सबसे पहला इसका इफेक्ट ये रहा दोस्तों, कि इसने एक समता मूलक समाज समता मूलक समाज की नींव रखी। समता मूलक समाज की नींव, फाउंडेशन ऑफ एगैलिटेरियन सोसाइटी। बुद्धिज्म आएंगे, गौतम बुद्ध कहेंगे कि पृथ्वी पर, देश में, समाज में जितने भी लोग हैं वो समान हैं, उन सबको हमें एक जैसा देखना चाहिए। तो एक बार फिर से भारत में समानता की चर्चा की जाने लगेगी और कहा जाएगा कि हमें समाज में सभी को समान अधिकार देने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात जो बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान है, वो ये है कि इसने धर्म की तार्किक व्याख्या आरंभ की। इसने धर्म की तार्किक व्याख्या आरंभ की। इसने रिलीजन की
जो रिलीजन है, रिलीजन का रेशनल एक्सप्लेनेशन मांगा। पहली बार भारत में ये हो रहा है। आप पहली बार ये प्रश्न उठाओगे कि अगर आप हमसे कह रहे हो कि फला फला पूजा करो, फला फला चीज करो, तो हम ये क्यों करें? ये कहलाता है रेशनैलिटी। देखो याद रखना दोस्तों, दुनिया में किसी भी चीज को मानना बुरा नहीं होता, लेकिन किसी भी चीज को अंधे तरीके से मानना बुरा होता है। ये प्रश्न करना जरूरी है कि जिस भी धर्म में आप हैं, जिस भी समुदाय में आप हैं, अगर कोई प्रथा आपसे बोली जा रही है तो कम से कम एक सवाल आपको जरूर करना चाहिए कि हमें इसे क्यों मानना चाहिए। तो जब ये क्यों वाला सवाल आप पूछना शुरू करते हैं तो इससे कुप्रथाओं का अंत हो जाता है, इससे बैड प्रैक्टिसेस खत्म हो जाती हैं। जो भी बुरी प्रथाएं हैं उनकी अपने आप समाप्ति होने लगती है। तो गौतम बुद्ध पहली बार आएंगे और वो वैदिक धर्म पर प्रश्न खड़े करेंगे, उस पर बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने मध्यम मार्ग का अवधारणा दी, मिडिल पाथ का कंसेप्ट दिया, जो बहुत फेमस हुआ। ना सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए, बल्कि हर एक काम में मध्यम मार्ग की जो कंसेप्ट है, मिडिल पाथ का जो कंसेप्ट है, वो बहुत कमाल का है। चौथा, इन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था, वर्ण और जाति व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया, पर तीव्र प्रहार किया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। ठीक है, इतना तीव्र प्रहार जैन धर्म नहीं करेगा। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था का विरोध करेगा, पर बहुत प्रखर विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो बुद्धिज्म है, उन्होंने बहुत तीव्र प्रहार किया था कि ये नहीं होना चाहिए। ये एक और बड़ी चीज है जो यहाँ से निकल करके आती है, बुद्ध धर्म के प्रभाव से निकल के आती है। इसने एक और काम किया, इसने भारत में उदारवादी मूल्यों का प्रसार किया। भारत में उदारवादी मूल्यों का प्रसार किया। इंडिया में लिबरल आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। ठीक है, भारत में लिबरल आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। देखिए, आप भारत का इतिहास देखिए, भारत के लोगों को देखिए। भारत के लोग हमेशा से शांति प्रिय और बहुत ज्यादा, मतलब कहा जाए ना, इंसानियत से रहने वाले लोग रहे हैं। एट द सेम टाइम आप ब्रिटेन का इतिहास उठा लीजिए, बहुत पुराना इतिहास। आप नॉर्डिक कंट्रीज का इतिहास निकाल लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि लोग रह रहे हैं, या देखने में लगेगा कि परभक्षी की तरह लोग रहते थे, बहुत ही गंदे तरीके से, कोई मोरल वैल्यूज नहीं है। जबकि इंडिया में वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आगे के मूवमेंट, इन सब की वजह से कम एक बेसिक कल्चरल वैल्यू थी, बेसिक लिबरल थॉट थे। तो माना जाता है कि बुद्ध धर्म ने भी भारत में उदारवादी मूल्यों का प्रसार किया है। बुद्ध धर्म ने इंडिया में जो लिबरल थॉट है उनका बहुत ज्यादा प्रसार किया है। एक और बात है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो समझना होगा, यह है भारत की विदेश नीति में उपयोगी है, यूजफुल इन दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की विदेश नीति क्यों? क्योंकि बुद्ध धर्म की शुरुआत नेपाल से हुई, बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति, उनके उपदेश, ये सब कुछ भारत में हुआ, और यहाँ से ये अलग अलग शाखाओं में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। थेरवाद और महायान के रूप में आप जानते हैं कि यह श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, ओके, थाईलैंड, इसके अलावा आप जाएंगे तो चीन, कोरिया, जापान, इन सब देशों में ये फैला हुआ है। तो भारत जब भी फॉरेन रिलेशन की बात करता है इन देशों के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं उसे बुद्धिज्म का सहारा मिलता है, और बुद्धिज्म एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के लिए बनाता है। तो ये चीजें हेल्प करती हैं इंडिया की जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात होती है। ठीक है, इसके बाद सातवां, नालंदा विश्वविद्यालय।
नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है ये, पहला रेसिडेंशियल कॉलेज है ये, जो कि बौद्ध शिक्षा की महायान शाखा पर आधारित था। तो ये पहला ऐसा आपको यूनिवर्सिटी दिखेगा जहां पर लोग रह सकते हैं, जहां पर लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये भी इसका योगदान है। उसके अलावा आप देखें तो भारत में बौद्ध मठ, बौद्ध गुफा, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मूर्तियां, इन सब का विकास भी हुआ है, जो कि कला और संस्कृति के लिए जरूरी है। मॉनेस्ट्री, बुद्धिज्म की मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट केव्स, बुद्धाज स्तूपा एंड बुद्धिस्ट आइडल्स, ठीक है, ये चीजें भी बनी हैं जो अल्टीमेटली क्या करती हैं दोस्तों, जो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज को और आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बुद्धिज़्म का कंट्रीब्यूशन है, ये बुद्धिज़्म का योगदान है। तो अगर कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के योगदान को रेखांकित कीजिए, तो इन बिंदुओं के माध्यम से आप बुद्ध धर्म की महिमा को या बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब मुझे बताओ कि हमने कल आपको क्या प्रश्न दिया था। पहले मैंने सोचा कि बुद्धिज्म वाले टॉपिक को हम समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें जैन धर्म की आज बात करनी है। अब मुझे बताइए कि कल हमने क्या प्रश्न दिया था। हो गया आपने? अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताओ, कितने लोग नोट्स बना रहे हो रेगुलर बेसिस पे? कि हाँ सर, जैसा आप कह रहे हो हम नोट्स बना रहे हैं। कितने लोग हैं भैया? आठवां वाला पॉइंट फिर से देखो। जब गौतम बुद्ध तो चले गए, पर गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने बहुत सारी मॉनेस्ट्री, गौतम बुद्ध के समय भी मॉनेस्ट्री बनी थी, गुफाएं थी जहां पर बुद्धिज्म के बहुत सारे लोग संत रहते थे। फिर स्तूप बने जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद अशोक और दूसरे लोगों ने स्तूप बनवाए, फिर मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की कला संस्कृति में इसका बहुत योगदान है। बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, नोट्स साथ में बनाते रहिए। हाँ, अच्छा एक बात और सुनो, फिर आपको पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकलवाना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो आपको पीडीएफ में से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ का प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, पीडीएफ से मत बनाओ नोट्स, यहाँ से बनाओ। यहाँ से बनाओगे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं। ये कैसे नोट हैं? शॉर्ट। और अगर आप इस तरह के नोट्स बना पा रहे हो तो अच्छी बात है। ओके, ये शॉर्ट नोट हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अब हमने कल आपको एक प्रश्न दिया था, उसी प्रश्न की चर्चा जरा हम कर लेते हैं। फिर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके। ओके, तो प्रश्न हमने आपको यह दिया था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाइए। राइट, यही क्वेश्चन था, वही तीन चीजें हमेशा की तरह। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप प्रभाव का अध्ययन कर लिए हो, तो अब आपके पास कंक्लूजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब आपके पास कंक्लूजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो, तो अब एक बार इसका मॉडल आंसर बनाते हैं और देखते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कैसे लिखा है। पहले हम इंट्रो पर बात करते हैं। तो इंट्रो में हमेशा आपको क्या करना था कि यहां पर आपको बुद्धिज्म के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी थी, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी थी। याद कीजिए, अगर आप अपना पीडीएफ देखें तो इस पीडीएफ में मैंने एक पॉइंट लिखा था यहां, ये देखो, बौद्ध धर्म
अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जिन्होंने मध्यम मार्ग को बताया। और अगर आप देखें तो ये देखें, यहां पर आपको मिलेगा कि आपको बस ये बताना था कि इसमें बुद्धिज्म के बेसिक्स के बारे में आपको बताना था। तो हमें बेसिक्स के बारे में क्या क्या पता है कि सर बुद्धिज्म को किसने शुरू किया था, तो आप बता देंगे गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो सर 6th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था। अरे लख जा यार, प्रतिदिन का आजकल ये थोड़ा सा है ना, हमें लगता है 6th सेंचुरी बीसी। एक मिनट रुकेंगे। ओके ओके, ध्यान दीजिए। तो हमें यह समझ में आया कि जो बुद्धिज्म है इसकी शुरुआत किसने की थी, गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो सर 6th सेंचुरी बीसी में शुरू किया था। बोलो यस और नो। किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र में शुरू हुआ था। क्या है, तो यह भारत का एक प्राचीन प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन है। क्या है ये भारत का एक प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन है। अब आपको यहां से इंट्रोडक्शन मिल गया। तो आप इस तरह से लिख सकते थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 62 से अधिक नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इनमें से एक बौद्ध मत था, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी, जिसने निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से भारत की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। आपने बेसिक शुरू किया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए। परिणाम स्वरूप 62 से अधिक नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इन्हीं धार्मिक संप्रदायों में से एक बौद्ध धर्म था, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। इसके निम्नलिखित सिद्धांतों ने भारत की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इंग्लिश में आप इस तरह लिखेंगे, इन 6th सेंचुरी बीसी इंडिया विटनेस्ड द एंशिएंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट which resulted the rise of 62 new religious sect. Out of 62 religious sect, one was Buddhism, established by the Gautam Buddha. Established by the Gautam Buddha. Following principles of Buddhism has great impact on Indian society. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते थे। आप चाहें तो भारतीय संस्कृति की जगह दक्षिण और पूर्वी एशिया की संस्कृति लिख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण और पूर्वी एशिया की संस्कृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। तो ये आपका इंट्रो बनता। तो इंट्रो कहाँ तक कैसा लिख पाए हैं आप लोग, बताएंगे मुझे इंट्रो के बारे में कुछ, कि हाँ सर थोड़ा बहुत करीब तक पहुंचे हैं? बताइए एक बार जल्दी से, कहाँ तक पहुंच पाए हैं, कितने नजदीक पहुंच पाए हैं इंट्रोडक्शन के? थोड़ा सा अलग है, ओके ठीक है। सोनू क्या कर रहे हो, ये हाय आलिया है किसकी, कौन है भाई? पढ़ लो पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, थोड़ा सा भिन्न है, कोई बात नहीं। तो मेरा इंट्रो थोड़ा चेंज है, कोई बात नहीं यार, तो लॉन्ग आंसर हो जाता है। अरे ऐसे कैसे बना 3000 में? सर्वहार, मैं समझा नहीं सर्वहार का अर्थ क्या है। कपिल वस्तु के राजा से, ठीक है ठीक है, ओके आलोक, ओके। अब देखो ध्यान दो, ये बहुत अच्छा है, इसको इससे समझना होगा आपको। हम क्या कर रहे हैं कि आप में से अधिकांश लोगों ने क्या किया होगा कि आपने इंट्रोडक्शन में, देखो एक चीज समझो, अभी प्लीज कमेंट मत करना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। आप में से अधिकांश लोगों ने क्या किया होगा, जो इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने गौतम बुद्ध के बारे में लिखा होगा। यस और नो, यही किया है आपने। आपने गौतम बुद्ध का परिचय उठाया होगा और सिर्फ उनके बारे में लिखा होगा। देखो एक बात हमेशा इतिहास में याद रखना कि इतिहास में अध्याय का नाम बहुत जरूरी है। हर चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? तो अभी जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो है प्राचीन भारत के धर्म सुधार आंदोलन।
बोलो यस और नो, हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई टॉपिक लिखें, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, भागवत धर्म हो, उसका कनेक्शन आपको चैप्टर से जोड़ना पड़ेगा। तब एग्जामिनर को यह समझ में आएगा कि आपकी दृष्टि, आपका जो विजन है वो काफी ब्रॉड है, आप बहुत छोटी सी बातों पर केंद्रित नहीं हो, आपका विजन कैसा है, काफी ब्रॉड है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इंट्रो लिखें, हमेशा उस चैप्टर को जरूर शामिल करें जिसके तहत आपने यह पढ़ा है। तो अल्टीमेटली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। और हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी क्षेत्र में 62 से अधिक नवीन संप्रदायों का उदय हुआ। यहां से शुरू करो, एग्जामिनर बड़ा खुश होगा कि हाँ, आपने बड़ा पिक्चर देखा है, आपने पहले पृष्ठभूमि बता दी है कि सिर्फ बुद्धिज्म नहीं आया, 62 नए संप्रदाय आए थे। उनमें से एक बुद्धिज्म था जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिसके सिद्धांती है। ये प्रयास करेंगे, आज ही दोबारा इस आंसर को लिखेंगे दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, दोबारा से इस आंसर को लिखेंगे। तो पहले अध्याय से जोड़िए, फिर टॉपिक पर आइए, है ना, पहले अध्याय से जोड़िए फिर आप टॉपिक पर आइए, तो आपका इंट्रो तैयार होगा। धीरे धीरे लिखना सीखेंगे। अब इंट्रो के बाद हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में आपको करना यह था कि पहले आपने ये इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिख दी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी में आपने इस तरह इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिख दी है, 3-4 लाइन चली गई आपकी। अब यहां पर पहले आप डायग्राम बना दो, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। याद है आपको, हमने एक डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम को ड्रॉ करो कि इसमें कितनी बातें शामिल थी। तो पहले हमने एक पढ़ा था कि इसमें 4 आर्य सत्य शामिल थे। फिर याद कीजिए, हमने 8 फोल्ड पाथ की चर्चा की थी। फिर हमने पंचशील को डिस्कस किया था, याद आ रहा है आपको। हमने त्रिरत्न की बात की थी और फिर हमने अन्य बातों की चर्चा की। अन्य में ही हमने चर्चा की थी प्रत्युत्य समुत्पाद की। और प्रत्युत्य समुत्पाद क्या कहता है कि प्रत्येक घटना अपनी पुरानी वाली घटना की वजह के कारण होती है और यह घटना अगली घटना का परिणाम बनेगी। सीधी बात है, एक घटना की वजह से दूसरी घटना होती है, दूसरी की वजह से तीसरी, तीसरी की वजह से चौथी। ठीक है, प्रत्युत्य समुत्पाद। तो पहले आप यहां डायग्राम बना दो, इससे एग्जामिनर को और बढ़िया लगेगा। ठीक है, जो बालक या बालिका है उसने पहले ही हमें बता दिया है क्लियर करके कि वो बुद्धिज्म की किस किस शाखा के बारे में बात करने वाला है। फिर यहां पे एक एक करके लिखते जाओ। पहला हेडिंग लगा के 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य के बारे में लिख दो। फिर अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिख दो। फिर पंचशील के बारे में लिख दो। फिर अगले पेज पर आ जाओ, अगले पेज पर आ जाओ तो त्रिरत्न के बारे में लिख दो, त्रिरत्न कौन कौन से थे। फिर थोड़ा आगे जाकर के अन्य में क्या था, तो भैया ये भगवान को नहीं मानते हैं पर ये कर्म में मानते हैं, इनका एक सिद्धांत प्रत्युत्य समुत्पाद है। और फिर इसका आखिरी में कंक्लूजन बनाओ। शॉर्ट में लिखना है, ये नहीं कि हर एक चीज को विस्तार से बताने लग गए। 4 आर्य सत्य लिख दो, 4 लाइन में खत्म। अष्टांगिक मार्ग 3 लाइन में लिख दो, एक में 3 लिखो ना तो 4 लाइन में आ जाएंगे अष्टांगिक मार्ग। ओके, शॉर्ट में नाम ही तो लिखना है आपको बस। फिर आखिरी में ये लिख दीजिए, कंक्लूजन दे दीजिए आखिरी में एक बढ़िया सा। अब कंक्लूजन क्या देंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए या बौद्ध धर्म के इन सिद्धांतों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक समता मूलक और उदारवादी समाज की नींव रखी, जिसका प्रभाव वर्तमान भारत पर भी दिखाई देता है। हो गया, या और अच्छा बना लीजिए, प्रभाव ऐसी तो लिखना है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और एक उदारवादी समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी। जो आज हमने प्रभाव लिखे हैं, उन्हीं प्रभावों को जोड़ करके एक कंक्लूजन बना लीजिए, आंसर बन गया। कंक्लूजन क्या है, प्रभाव। तो जो बुद्धिज्म के प्रभाव होंगे वही आपका कंक्लूजन होगा। अब मुझे बताओ कैसा है, तो देखो पैराग्राफ, डायग्राम, पॉइंट, पॉइंट, पैराग्राफ। कहा था ना, एक आंसर में सब कुछ आएगा अगर आप लिखना सीख जाओ।
पैराग्राफ, डायग्राम, पॉइंट, पॉइंट, पैराग्राफ। बोलो यस और नो, मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अब मुझे बताओ कैसा लिखा है आप लोगों ने। हाउ डिड यू गाइज राइट द आंसर? कैसे लिखा है? और कल का होमवर्क यही है, सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखोगे आप दोस्तों, सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखोगे। माइंडफुलनेस, दिमाग में दूसरे विचार, गलत विचार ना लाना, अच्छे विचार रखना, माइंडफुलनेस। देखिए बहुत अच्छा लिखा है आपने इशिका, वेरी गुड। सर मैंने ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लगभग ऐसा ही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जगह ज्यादा घेर लेगा आयुष, पर बना सकते हो सर्कल, ऐसी बात नहीं है नहीं बना सकते, पर बना सकते हैं। नहीं, मूर्ति पूजा की बात नहीं है हर्ष, पुनर्जन्म की बात है, पर मूर्ति पूजा की बात नहीं है। स्पेशली अग्री, पर ये चीजें डिपेंड नहीं करती, अब वो शायद था कि वो स्कूल में पैदा हो गए, है ना, तो ये उतना अग्री मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, आप सही कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए। अरे तुम लोग किस बात पर अटक जाते हो यार, मीट बिल्कुल उन्होंने खाया तभी तो उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए, हाँ शॉर्ट नोट की तरह लिखिए, लिखिए लेकिन आंसर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इन सब बातों में ज़्यादा मत उलझाओ अपने आप को कि वो मीट खाते थे नहीं खाते थे। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आपके सवाल वो होने चाहिए जो आपके प्रश्न के आपके पेपर के लिए जरूरी है। ये सब चीज़ें थोड़ी ना पूछेगा पेपर में, ठीक है, पेपर में जो पूछेगा उस पर ध्यान दो। बाकी क्योंकि अगर आप इस तरह के सवाल करोगे तो इसमें पता है प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आप इनके आंसर सर्च करोगे, और इनके जब आंसर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप पढ़ोगे जो आपके लिए बहुत इररिलेवेंट हैं। तो आपके लिए एक काम करो, आप सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो प्री और मेंस का क्वेश्चन बैंक खरीदो, और रोज ये लक्ष्य रखो कि मुझे मेंस का एक पेपर पढ़ना है पूरा, और प्रीलिम्स के मुझे कम से कम 50 क्वेश्चन हर दिन लगाने हैं। बनेंगे तो नहीं, आपसे सॉल्व तो होंगे नहीं, लेकिन आपको उन्हें पढ़ना है और उनके आंसर्स को देखना है। इससे फायदा ये मिलेगा कि धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस आप कर लोगे 20 या 25 दिन, तो आपके दिमाग में एक ढांचा बन जाएगा कि आखिर यूपीएससी सवाल किस तरह पूछता है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि अधिकांश लोग जो तैयारी शुरू करते हैं वो ना कभी सिलेबस देखते हैं और ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जिस वजह से वो ऐसी चीज़ों को पढ़ने में उलझ जाते हैं जो उनके लिए किसी भी मतलब की नहीं है। ओके, तो आप लोग बढ़िया क्वेश्चन बैंक खरीदिए। अभी आप 2 ही क्लास कर रहे हो, एक सुबह इतिहास, शाम को विज्ञान, तो क्वेश्चन बैंक भी आप इजीली पढ़ सकते हो। रोज प्रतिदिन का नियम बनाओ कि 50 मुझे एमसीक्यू पढ़ने हैं और मुझे एक पेपर मुख्य परीक्षा का पढ़ना है, ध्यान से, ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है। तो 1 घंटा आप रीडिंग के लिए दो, 1 से 1.5 घंटे इसमें आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे समझेंगे कि हाँ बहुत इररिलेवेंट प्रश्नों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे प्रश्न पूछे नहीं जाते और ऐसे प्रश्नों का जवाब भी नहीं होता इतिहास की किताबों में, है ना। जनरली इतिहास भी इन्हीं बातों पर फोकस करता है जो जरूरी है। चलिए, अब हम अगले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, और हमारा अगला टॉपिक है जैन धर्म, जैनिज्म। तो पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर जैन धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैनिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक करके हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में देखें, ध्यान दें हम क्या क्या पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा बेसिन में प्रमुखता से आया जब भगवान महावीर ने इस धर्म का प्रचार किया। ऋषभनाथ को जैन धर्म के संस्थापक और पहला तीर्थंकर माना जाता है। Jainism came into province in 6th century BC in Ganga basin when Lord Mahavira
propagated the religion. ऋषभनाथ is believed to be the first तीर्थंकर. हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय पढ़ेंगे, अर्थात हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दोस्तों. ये हमारा पहला काम होगा कि हम इसका एक परिचय पढ़ें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, और यहाँ ये समझेंगे कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, क्या इसके कारण थे, इनको समझने का प्रयास करेंगे. फिर हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, भगवान महावीर के बारे में जानेंगे. फिर हम जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, हम जैनिज्म की डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे, जैन धर्म के दर्शन का अध्ययन करेंगे, फिलॉसफी को पढ़ेंगे, जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, प्रमोशन कैसे हुआ, ये जानेंगे. फिर हम जैन धर्म के संप्रदाय जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर आते हैं, इनके बारे में जानेंगे. फिर हम चर्चा करेंगे कि जैन धर्म का योगदान क्या है भारत में, जैन साहित्य की चर्चा करेंगे, जैन धर्म कैसे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, और आखिरी में हम जैन वास्तुकला की बात करेंगे. हालांकि वर्तमान की सच्चाई ये है कि उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर जो रिलीजियस सेक्ट था वो बुद्धिज्म था. वो कौन सा सेक्ट था दोस्तों? वो बुद्धिज्म था. बौद्ध धर्म उस समय बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ. लेकिन आज जब वर्तमान की स्थिति आप देखते हैं तो जैनिज्म बहुत ज़्यादा आगे है कंपैरेटिवली बुद्धिज्म के मामले में. बुद्धिज्म इंडिया में शायद उतना रूटेड नहीं रहा जितना रूटेड आज वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में दिखाई देता है. लेकिन जैनिज्म अभी भी बहुत रूटेड है इंडिया में. इसके कारण को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि जैन धर्म का अस्तित्व आज भी इतना ज़्यादा दिखाई देता है. आई विल नॉट यूज द वर्ड डिक्लाइन. इतिहासकार डिक्लाइन शब्द यूज करते हैं. यहाँ पर हमें प्रयोग करना चाहिए कि लोकप्रियता में कमी क्यों आई, जो पॉपुलैरिटी थी उसमें डिक्लाइन कैसे हुआ, ये ज़्यादा बेहतर है. तो कभी भी आप जवाब लिखें या आप बात करें, नेवर यूज द वर्ड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. ऑलवेज यूज द वर्ड डिक्लाइन इन द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन इन द पॉपुलैरिटी ऑफ जैनिज्म. बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में कमी के कारण, जैन धर्म में लोकप्रियता की कमी के कारण. ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं हम. एक आइडिया मिल गया होगा आपको. तो शुरू किया जाए पढ़ना. तैयार हैं आप लोग? जल्दी बताओ कमेंट करके, और ईमानदारी से बताओ चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं. मैं ये तो उम्मीद नहीं करूंगा कि 100% आपको समझ में आ रहा होगा, पर अगर 70% भी समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है. अब कोई कहेगा कि सर पहले मैं 80 बोलने वाला था, मुझे लगा आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन अब मैं बोलूंगा 60%. ठीक है, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड. हाँ हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ. देखो, शून्यवाद जो है, शुरू करें? ठीक है, चलो रेडी. देखो, हर जगह उनकी थोड़ी थोड़ी अस्थियों को रखा गया. देखो, जैसे श्वेता ने कहा, सर थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है समझ में. ठीक है, चलो, देख थोड़ा थोड़ा ही बहुत है यार, थोड़ा थोड़ा ही बहुत है. आ तो रहा है. जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, 0% नहीं होना चाहिए. अगर 5% भी आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर 5% भी नहीं आ रहा है, तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी. कल मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे. एक मैंने आपसे कहा था कि आप शून्यवाद पढ़ लेंगे और थोड़ा लिख लेंगे उसके बारे में, और दूसरा मैंने कहा था अणुव्रत, और थोड़ा सा लिख लेंगे उसके बारे में. शून्यवाद एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी है जो कि नागार्जुन ने दिया था, और अनुव्रत जैनिज्म की फिलॉसफी है. बस इतना याद रखिएगा. बाद में इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे. ठीक है, बस मैंने अभी आपको हिंट कर दिया कि शून्यवाद जो है वो एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी है गिवन बाय नागार्जुना, और अनुव्रत जो है वो जैन की एक फिलॉसफी है, जैन धर्म का एक सिद्धांत है. ठीक है, जो गृहस्थ लोगों के लिए दिया जाता है कि वो छोटे छोटे व्रत करके भी मोक्ष को या निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं. ठीक, चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, जैन धर्म का परिचय. तो यहाँ हेडिंग लगा लीजिए आप लोग.
लेकिन साथ में लिखते जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये जो शब्द है जैन, इसकी जो उत्पत्ति है वो जिन नाम के शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? जिन नाम के शब्द से हुई है। तो ये जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति जिन नाम के शब्द से हुई है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि यह बौद्ध धर्म से काफी पुराना है। यह बौद्ध धर्म से पुराना है। इट इज ओल्डर देन द बुद्धिज्म। इट इज ओल्डर देन द बुद्धिज्म। इसकी जो स्थापना है, जैन धर्म की जो स्थापना है, माना जाता है कि ऋषभ देव के द्वारा की गई थी। जो भगवान ऋषभ देव हैं उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, और ऋषभ देव के बारे में कहा जाता है कि यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। देखो, तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है महान शिक्षक, महान शिक्षक, ग्रेट टीचर। और जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 में से पहले तीर्थंकर माना जाता है ऋषभ देव को। इसे माना जाता है ऋषभ देव को माना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी, लेकिन दोस्तों इसकी लोकप्रियता, इसकी जो लोकप्रियता है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है, उस लोकप्रियता में सबसे बड़ा योगदान है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इन्होंने ही इस धर्म को पॉपुलर किया। इन्होंने ही जैनिज्म को पूरे भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फैलाया था। तो जैनिज्म पुराना धर्म है। इसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी, जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है महान शिक्षक। अब तक 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, लेकिन इस धर्म को लोकप्रिय बनाने का काम महावीर स्वामी ने किया था। और महावीर स्वामी जो हैं वो इस धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 24th और लास्ट तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं छोटी सी बात आपको और बता दूं कि इस धर्म में जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, इनका नाम है भगवान पार्श्वनाथ। क्या नाम है? भगवान पार्श्वनाथ। तो जो पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 23rd तीर्थंकर माने जाते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म के लिए 4 व्रत दिए थे या 4 सिद्धांत दिए थे। भगवान पार्श्वनाथ ने कहा कि जो भी व्यक्ति जैन धर्म का पालन करें या ना भी करें, तब भी इन 4 बातों का पालन करना चाहिए। पहला, उन्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, वेल्थ को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार का लाइंग नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज स्ट्रिक्ट टू द ट्रूथ। और चौथा, आप जानते हैं जो बुद्धिज्म में भी ये सारी चीजें हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। बाद में भगवान महावीर इसमें एक और चीज जोड़ेंगे, वो है ब्रह्मचर्य। तो वो फिर 5 सिद्धांत हो जाएंगे या 5 महान व्रत हो जाएंगे। लेकिन ये 4 व्रत किसने दिए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने। ठीक है, उन्होंने ये 4 व्रत दिए थे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, इसको आप नॉन वायलेंस कह सकते हैं। डू नॉट कलेक्ट द वेल्थ, संपत्ति को संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, डू नॉट कलेक्ट द वेल्थ। तीसरा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, डू नॉट लाई। चौथा, चोरी नहीं करना चाहिए, डू नॉट स्टील।
तो ये 4 सिद्धांत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। तो अब जरा मैं आपको 24 तीर्थंकरों के बारे में बता देता हूं। उनका चिन्ह क्या था? हर एक तीर्थंकर का अपना एक सिंबल है, और किस जगह पर उन्हें उनकी मृत्यु हुई है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई? मेरी बात बताओ, यहां तक बात समझ में आई? बहुत सिंपल कहानी मैंने आपको बताई है कि जो जैन है वो जिन नाम के शब्द से बना है, और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यह धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है, इट इज ओल्डर देन दी बुद्धिज्म। तीसरा, हमने आपको बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है महान शिक्षक। देयर आर 24 तीर्थंकरास इन दी जैनिज्म। तीर्थंकर मीन्स दी ग्रेट टीचर। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो कि पहले तीर्थंकर थे। लेकिन जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का काम महावीर स्वामी ने किया, जो 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने 4 व्रत के बारे में बात की। डू नॉट लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट बिलीव इन दी वायलेंस, डू नॉट कलेक्ट दी वेल्थ। हिंसा मत करो, संपत्ति का संग्रहण मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। बाद में इसमें 5वां व्रत स्वामी महावीर जोड़ेंगे, और वो कहलाएगा ब्रह्मचर्य। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? तो ये हमारा पहला पॉइंट था जैन धर्म के बारे में। बताइए, यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या आपको? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? क्लियर है हम? नहीं, सभी के नाम याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी के नाम याद करना। क्लियर है? ओके, चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम 24 तीर्थंकरों की लिस्ट एक बार देख लेते हैं, और क्या याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, 24 तीर्थंकर याद नहीं करने होते दोस्तों कभी भी, कि हर एक चीज आप याद करने लग गए। याद क्या करना है ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब देखो, यहां पर एक लिस्ट है, 24 तीर्थंकरों की लिस्ट है, और इसमें आप देखें कि तीर्थंकर का नाम दिया गया है, यहां पर उनका चिन्ह दिया गया है, और प्लेस ऑफ निर्वाण अर्थात मृत्यु के स्थान की बात की गई है। अब रिसेंटली आप देखेंगे तो यूपीएससी में एक बार मैच द कॉलम में पूछ लिया था। एक तरफ तीर्थंकर का नाम था, और दूसरी ओर प्लेस ऑफ निर्वाण अर्थात निर्वाण का स्थान पूछा गया था। अब इसे भी आप ध्यान से देखें तो आपको सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप देख लें इंपॉर्टेंट, पहले एक बार पूरा लिस्ट पढ़ते हैं। तो पहले हैं ऋषभ देव। ठीक है, फिर मैं आपको बड़ा लिस्ट करके देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। ओके, ये देखिए, ऋषभ देव, बैल, अजीत नाथ जी हाथी, संभवनाथ जी घोड़ा, अभिनंदन जी बंदर, सुमित नाथ जी चकवा, पद्मप्रभ लाल कमल, सुप्रभनाथ स्वास्थिक, चंद्रप्रभ चंद्रमा, पुष्पदंत मगर, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयसनाथ गेंडा, वासु पूज्य भैंसा, विमलनाथ जी शुकर, अनंतनाथ जी सेही, धर्मनाथ जी वज्रदंड, शांतिनाथ जी हिरण, कुंथुनाथ जी बकरा, अरनाथ जी मच्छ, मलिकनाथ जी कलश, मनु सुव्रतनाथ जी कछुआ, नेमिनाथ जी नीलकमल, सॉरी नभीनाथ है, फिर नेमिनाथ जी शंख, पार्श्वनाथ जी सर्प, और महावीर स्वामी सिंह। तो ये आपको अलग अलग सिंबल देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग। अब इसमें सवाल क्या आया उस पर हम चर्चा करते हैं। सवाल में उन्होंने पूछा प्लेस ऑफ निर्वाण। तो आप कहेंगे सर 24 तीर्थंकर हैं, क्या हम सभी का निर्वाण प्लेस याद करेंगे? ये तो संभव नहीं है, और सही बात है। देखो एक बात देखो, कॉमन बात देखो, इसमें आप देखें तो अधिकांश का जो निर्वाण का स्थान है वो सम्मेत शिखर है। वो क्या है? सम्मेत शिखर है। अलग किसका है? तो लॉर्ड ऋषभनाथ, भगवान ऋषभनाथ, जिनका सिंबल है बुल, और यह है कैलाश। ओके, यहां पर
इसके बाद आप देखें वसु पूज्य, वसु पूज्य जिनका चिन्ह है फीमेल बफेलो और चंपापुरी, दो। फिर आप तीन नीचे आए तो नेमिनाथ, नेमिनाथ चिन्ह है कौंच, शंख, कौंच मतलब शंख, गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत। और फिर स्वामी महावीर, लायन, पावापुरी। अब मुझे बताओ आसान है या मुश्किल? तो यूपीएससी भी ऐसे फैक्ट नहीं पूछेगी, वो पागलों टाइप फैक्ट नहीं पूछेगी। उन्हें पता है कि किसी को भी 24 तीर्थंकर के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो पूछा वो आप देख सकते हैं किस आधार पर पूछा। ओके, सम्मेद शिखर कहां पर है? झारखंड में है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान दीजिए। तो ऋषभ देव, कैलाश, वसुपूज्य, चंपापुरी, नेमिनाथ, माउंट गिरनार, महावीर, पावापुरी, बाकी सब सम्मेद शिखर झारखंड। जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर, जो कि झारखंड में आता है। अंडरस्टूड? तो ये याद रखिए, याद ये रखिए, हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ये ध्यान दीजिए। अब सिंबल किसका याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूं। लॉर्ड ऋषभनाथ का सिंबल बुल है, याद रखिए। नेमिनाथ जी का सिंबल कौंच अर्थात शंख है। पार्श्वनाथ जी का सिंबल स्नेक है और महावीर जी का सिंबल लायन है। ये चार आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, या फिर 2 मिनट यार एक काम करो, लिख लो 2 मिनट, इनको अलग से लिख लो। तो मेरे साथ ही साथ लिख लो। तो पहले नंबर पर यहां आप लिख लें तीर्थंकर, फिर लिख लें चिन्ह, और फिर लिख लें निर्वाण स्थल, निर्वाण स्थल, ताकि आपकी कॉपी में ही आ जाएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ऋषभ देव। चिन्ह क्या है? तो आप देख सकते हैं बुल अर्थात बैल। निर्वाण स्थल क्या है? कैलाश। ठीक है। नंबर 2, सेकंड, सीधा आप आ जाइए वसु पूज्य, वसु पूज्य। ठीक है, वसु पूज्य चिन्ह क्या है? फीमेल बफेलो। ओके। निर्वाण स्थल क्या है? चंपापुरी, चंपापुरी। फिर तीसरा आप आ जाइए, अगला जो महत्वपूर्ण है, सीधा नेमिनाथ, नेमिनाथ चिन्ह क्या है? कौंच अर्थात शंख। निर्वाण स्थल क्या है? गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत। ठीक है। फिर आ जाइए नंबर 4, तो पार्श्वनाथ। अच्छा, यहाँ ना ब्रैकेट में थोड़ा लिखते जाओ, नेमिनाथ जी के ब्रैकेट में आप लिख दो 22। ओके, अगला लिख दो पार्श्वनाथ, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 23। सिंबल क्या है? स्नेक। और निर्वाण स्थल क्या है? सम्मेद शिखर, झारखंड। फिर आखिर में लिख लीजिए स्वामी महावीर 24। चिन्ह क्या है? लायन। निर्वाण स्थल क्या है? पावापुरी। बस इतने याद रखिए, यहीं से आपका यूपीएससी का सवाल बनना था।
ओके, यहीं से आपका यूपीएससी का सवाल बना था। बाकी किसी भी तीर्थंकर की बात हो, हर एक समेत शिखर। अच्छा, ये इसलिए लिखवा दिया मैंने पार्श्वनाथ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इनका सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, वासु पूज्य जो है वो 12वें तीर्थंकर थे, तो ये आपको याद रखना है। इतने में आपका काम हो जाएगा दोस्त। ठीक है, बहुत सारी बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक सारी बातें? बताइए, अब याद रहेगा? लिख लिया? फिर आगे बढ़े हम लोग। बताओ, क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है, चलिए। तीसरे नंबर में नेमिनाथ जी हैं, 22 लिखा है, मतलब वो 22वें तीर्थंकर थे। सिंबल दिया गया है हर एक को। देखिए, गौतम बुद्ध के एक से अधिक स्तूप इस तरह बने कि कहा जाता है उनकी जो अस्थियां थी उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के स्तूपा बनाए गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भाग उनका रखा गया। क्लियर है यहाँ तक? सिंबल दिया गया हर एक के लिए, रिप्रेजेंट करता है, शायद बताता है उनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे और हम स्वामी महावीर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम अगले हिस्से पर आएंगे और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट महावीर स्वामी। तो 4.3.2 अब हम पढ़ने वाले हैं। स्वामी महावीर। याद रखिएगा, स्वामी महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि जैन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं। इन्होंने जैन धर्म को पूरे भारत में फैलाया, इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी शिक्षाओं की वजह से, इनके व्यक्तित्व की वजह से जैनिज्म बहुत जल्दी, बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी है, इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ है, वो लगभग 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये पहली चीज है, बहुत बेसिक बात है जो आपको याद रखना है कि 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके जो बचपन का नाम है, इनके जो बचपन का नाम है, अर्थात इनका जो चाइल्डहुड नेम है, वो वर्धमान था। वो क्या था? वर्धमान था। तो जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसी तरह स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये ज्ञात्रक कुल के, ज्ञातक कुल के प्रधान थे। चीफ ऑफ ज्ञातग्र क्लेन, चीफ ऑफ ज्ञातग्र क्लेन। इनकी जो माता है दोस्तों, इनकी जो माता है, उनका नाम त्रिशला था, त्रिशला। और जो त्रिशला है वो लिच्छवी के राजा, के राजा चेटक, चेटक की बहन थी। सिस्टर ऑफ लिच्छवीज किंग चेटक। ठीक है, तो पिता भी प्रधान है, ज्ञातज्ञ जो क्लेन है। अब याद कीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो वो शाक्य कुल में पैदा हुए थे, वो शाक्य क्लेन में पैदा हुए थे। और वर्धमान अर्थात स्वामी महावीर, वो किस क्लेन में पैदा हुए हैं? तो वो पैदा हुए हैं दोस्तों ज्ञातज्ञ क्लेन में। किसमें पैदा हुए हैं? ज्ञातज्ञ क्लेन में पैदा हुए हैं, जिसके प्रमुख उनके पिता सिद्धार्थ थे। और शाक्य कुल के प्रधान उनके पिता शुद्धोदन थे। ठीक है, तो उनकी माता का नाम त्रिशला है, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन है। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन है। दोस्तों, इनकी जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है, उनका नाम यशोदा है, यशोदा। और इससे इन्हें एक पुत्री है, और पुत्री का नाम है
अनुजा प्रियदर्शी, अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजना प्रियदर्शनी की जो शादी है, जो इनका विवाह है, वो जामल से हुआ है, इनके दामाद का नाम। ठीक है, इनके दामाद कौन है? जामिल। इनके दामाद का नाम क्या है? जामिल। मैं दोबारा यहां लिख दे रहा हूं, दामाद का नाम क्या है दोस्तों? जामिल। ठीक, तो ये इनकी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। जन्म कहाँ हुआ, बचपन का नाम क्या था, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, और इनकी बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। और इनकी बेटी का विवाह किससे हुआ था? जामिल। अब जामिल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो जामिल है, जो स्वामी महावीर के दामाद हैं, वो वास्तव में इनके पहले शिष्य भी बनेंगे। इसीलिए मैंने जामिल का नाम आपको लिखवा दिया कि जामिल जो है वो स्वामी महावीर के पहले शिष्य बनेंगे, इनके पहले फॉलोवर बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा सा अलग जानकारी लेते हैं कि उन्हें ज्ञान कैसे मिला, उन्होंने गृह त्याग कैसे किया, इसके बारे में जरा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं यहां लिखूंगा दूसरे पॉइंट को। कहा यह जाता है कि जो स्वामी महावीर हैं, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग, अर्थात रिनंसिएशन बोलते हैं इसे। कहा जाता है कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, जब ये 30 ईयर के थे, तो अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा के बाद गृह त्याग कर दिया। ठीक है, he left the home at the age of 30 after taking the permission from his elder brother नंदी वर्धन। चूंकि माँ बाप का निधन हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं, तो ये जरूरी है कि मुझे घर का कोई बड़ा इसकी अनुमति दे। जबकि गौतम बुद्ध ने किसी से अनुमति नहीं मांगी थी, उन्होंने अपना मन बनाया और वो छोड़ करके चले गए थे। लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से ज्यादा एथिकल थे। इन्होंने पहले घर के बड़े व्यक्ति से अनुमति मांगी और इनके भाई नंदीवर्धन ने इन्हें अनुमति दे दी। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, अब 30 वर्ष की आयु में जब घर छोड़ दिया, तो अब तपस्या करनी होगी। तो कहा यह जाता है कि स्वामी महावीर ने लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या के बाद, आफ्टर दी कंसंट्रेशन ऑफ 12 ईयर, 12 वर्ष की तपस्या के बाद अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। अंततः इन्हें ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो ये ज्ञान इन्हें कहाँ मिला दोस्तों? तो एक गांव है जिरम्भिक करके एक गांव है, जो कि बिहार में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? बिहार में। दूसरा, यहीं पर एक नदी है। कौन सी नदी है? रिजुपालिका नदी। और एक पेड़ भी होगा, तो पेड़ है साल का वृक्ष, पाम ट्री, साल का वृक्ष। तो जृंभिक जो कि बिहार में आता है, वहां पर रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। और दोस्तों, जैसे ही इनको ज्ञान मिला, जैसे ही इनको नॉलेज मिला, अब इनका नाम परिवर्तित हो जाएगा। अब यह वर्धमान से महावीर हो गए। वर्धमान से महावीर हो गए। इन्हें कहा गया कि ये जिन हो चुके हैं। जिनका अर्थ क्या हुआ? कि अब यह विजेता हो चुके हैं। किस पर विजय प्राप्त कर ली है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। एक और कहा गया कि अब यह निग्रंथ हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? निग्रंथ हो चुके हैं। निग्रंथ का अर्थ होता है कि अब ये सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। निग्रंथ का अर्थ होता है फ्री फ्रॉम दी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अर्थात ये सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं।
ठीक है। तो जैसे ही इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ये वर्धमान से महावीर बन गए। इन्हें कहा गया कि ये जिन हो चुके हैं, ये निग्रंथ हो चुके हैं, और साथ ही साथ में अब इनकी पूजा होने लगेगी तो ये आहर्त भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आहर्त। आहर्त का अर्थ होता है पूज्य, आहर्त का अर्थ होता है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। ठीक है। तो वर्धमान से महावीर हो जाएंगे, जिन अर्थात विजेता हो जाएंगे, निग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, आहर्त मतलब कि पूज्य। ये सब ज्ञान प्राप्ति के बाद होगा, ये सब नॉलेज मिलने के बाद होगा। तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना है आपको कि 12 वर्ष की तपस्या की, उसके बाद जृंभिक बिहार में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के पास इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, और उसके बाद इन्हें ये नाम दिए गए। अब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ज्ञान मिलना बस जरूरी नहीं है भैया। ज्ञान जब तक आप दूसरे लोगों तक बांटेंगे नहीं, तब तक ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो अब समय है उपदेश देने का। अब समय किस चीज का है दोस्तों? उपदेश देने का समय है। तो आइए अब हम उपदेश के बारे में जान लेते हैं, अर्थात इनकी सरमन्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक। तो इन्होंने जो उपदेश दिए, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। कौन सी भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ये दोनों बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी और इन्हें लैंग्वेज ऑफ मासेस कहा जाता था। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मासेस कहा जाता था। इन्होंने जो अपना पहला व्याख्यान है वो पावापुरी में दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी। और पावापुरी कहाँ पर आता है? बिहार में आता है। ठीक है, पावापुरी कहाँ पर आता है? बिहार में आता है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो बट नेचुरल सी बात है कि लोग इनसे इंप्रेस भी होंगे। तो अब धीरे धीरे इनके अनुयायी बनने लगे, धीरे धीरे इनके अनुयायी बनने लगे, अर्थात इनके शिष्य बनने लगे। तो दोस्तों, स्वामी महावीर के जो पहले अनुयायी बने, जो फर्स्ट इनके फॉलोवर बने, वो थे इनके दामाद, वो थे इनके दामाद जामिल। जो प्रथम महिला, जो प्रथम महिला, फर्स्ट विमेन जो इनकी फॉलोवर बनी, वो थी चंपा। वो कौन थी? चंपा। और इनकी मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद जो इनके प्रमुख शिष्य थे वो थे आर्य सुधर्मा। और आर्य सुधर्मा जो हैं वो जैन धर्म के, जैन धर्म के प्रथम शेरा, या कई जगह इनको शेरपा भी कहा जाता है, वो बने। थेरा, सॉरी, थेरा। जैन धर्म के प्रथम थेरा। ठीक है, प्रथम थेरा बने। मतलब अब तीर्थंकर नहीं होंगे, अब थेरा होंगे। तो जैन धर्म के प्रथम थेरा बने। तो ये इनके अनुयायियों की कहानी है। पहले अनुयायी इनके दामाद जामिल थे। पहली महिला जिन्होंने, जो इनकी अनुयायी मिली, वो चंपा थी। आर्य सुधर्मा जैन धर्म के पहले थेरा बने। मतलब अब अनुयायी में एक प्रकार से टीचर कह सकते हैं, ग्रेट टीचर बने। ठीक है, मतलब टीचर भी नहीं, क्योंकि वो तीर्थंकर हो जाएंगे। तीर्थंकर की जगह थेर का कंसेप्ट आ जाएगा, तो अब थेरा बने। तीर्थंकर जो अंतिम थे वो स्वामी महावीर थे, उसके बाद तीर्थंकर नहीं बनेगा कोई भी। अब कंसेप्ट किसका आएगा? अब थेरा का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, फिर आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अगला पॉइंट। 468 BC इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु, मृत्यु का अर्थ हुआ निर्वाण। इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, और यह पावापुरी में इनको निर्वाण मिलता है। तो कहाँ आता है? बिहार में आता है। कहाँ पर आता है? बिहार में आता है। तो इतनी बातें आपको स्वामी महावीर के बारे में पता होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट दी स्वामी महावीर। जन्म कब हुआ, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, पुत्री, दामाद, घर कब छोड़ा, किसकी आज्ञा से छोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, फिर इनके पहले शिष्य कौन बने, इन्होंने कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया,
किस भाषा में उपदेश दिया, कहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, आर्य सुधर्मा कौन थे, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और यहीं से दोस्तों सवाल बनते हैं, अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, प्रश्न यहीं से निकल करके आते हैं। बताओ यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको, क्या यहाँ तक मेरी बात स्पष्ट है? बताइए एक बार। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ समझने का है। ये दीज आर द बेसिक फैक्ट्स। बताओ क्लियर है, क्या आपको ये समझ में आए? क्लियर है? ठीक है, निर्वाण डेथ को कहा जा रहा है। ठीक है, निर्वाण किसे कहा जा रहा है? डेथ को कहा जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, अगली हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। अगली हेडिंग लगाएंगे, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा, बेसिकली ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। सबसे महत्वपूर्ण, जैन धर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पढ़ा था, ठीक इसी तरह हम जैन धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे। तो इन्हें हम कुछ भागों में बांट देते हैं, आप भी ये बना लीजिए बढ़िया लिस्ट एक। ठीक है, सबसे पहला हम त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे। त्रिरत्न, इंग्लिश में थ्री ज्वेल्स कहा जाता है। फिर हम चर्चा करेंगे 5 महाव्रत के बारे में, 5 महाव्रत के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे, जो तीसरा टॉपिक हम यहां पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे ईश्वर, ईश्वर व आत्मा, गॉड एंड द सोल। ठीक है, फिर ईश्वर और आत्मा को समझने के बाद हम चर्चा करेंगे यादवाद व अनेकांतवाद के बारे में। ठीक है, और फिर आखिरी में हम जानेंगे अन्य। इस तरह से हमें स्वामी महावीर या जैन धर्म के पूरे सिद्धांतों का अध्ययन करना है। ठीक है, पहले हम त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर 5 महाव्रत के बारे में पढ़ेंगे, ईश्वर और आत्मा के बारे में क्या विचार हैं ये जानेंगे, स्यादवाद और अनेकांतवाद को जानेंगे, और फिर हम कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, एक एक करके इन बातों को समझना आप लोग। सबसे पहले हम त्रिरत्न की बात करते हैं कि जैन धर्म में थ्री ज्वेल्स किसे कहा गया है। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें पहला स्थान आता है सम्यक ज्ञान। पहला स्थान किसका आता है? सम्यक ज्ञान, राइट, राइट नॉलेज। ठीक है, दूसरा स्थान जो इसमें आता है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। राइट फेथ, और तीसरा स्थान इसमें आता है दोस्तों सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। ये त्रिरत्न है। ओके, अब इनका जरा अर्थ भी समझ लीजिए कि ठीक है सर ये हमने लिख लिया है, इनका थोड़ा मीनिंग भी आप बता दें बेसिक। एक सेकंड दीजिए बस मुझे।
देखिए, सम्यक ज्ञान का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो ये जाने कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है, और एक बेहतर इंसान बनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और कैसा ज्ञान? सही नॉलेज, सही ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, फेथ, सही जगह पर, सही चीजों, सही सिद्धांतों पर विश्वास करना, इसे कहा गया है सम्यक दर्शन अर्थात राइट फेथ। और तीसरा आता है सही चरित्र, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। राइट कंडक्ट का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति का आचरण, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। तो ये तीन बातें निकल करके आती हैं। तो इन्हें थ्री ज्वेल्स कहा गया है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि चीजें याद हो जाएं आपको। मुझे कमेंट करके ये समझाने का प्रयास करो आप कि जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए ज्ञान, दर्शन और चरित्र। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्धिज्म में हमने थ्री ज्वेल्स कौन कौन से पढ़े थे? जल्दी बताइए एक बार, ताकि चीजें याद हो जाएं आपको। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाफट। बहुत बढ़िया, बुद्ध, धम्म और संघ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ ये करो आप लोग, ठीक है। बुद्ध, धर्म और संघ। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहूँ, मैं कुछ कमेंट को गो थ्रू कर रहा था, तो आप लोग ना बड़े कंफ्यूज्ड हो खुद। देखो, पहले मैं पीपीटी से आपको पढ़ा रहा था, तो आपने कहा कि सर पीपीटी से हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप लिख के पढ़ाओ। फिर मैंने लिख के पढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर आप कमेंट अप करने लगे हो कि सर लिख के मत पढ़ाओ, पीपीटी से पढ़ाओ। ठीक है, आपने कहा शॉर्ट नोट बनाओ, तो मैं शॉर्ट नोट बनाने लगा। फिर आप कह रहे हो नहीं सर हम तो पीपीटी से ही लिखते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुविधा है आप लोगों के साथ, है ना। पर ठीक है, मुझे लगता है कि ये तरीका सही है पढ़ाने का। इसमें किसी को कंप्लेन अगर है तो अब है यार, अब मैं कितनी ही कंप्लेन का आपका समाधान करूंगा, है ना। बहुत सारी कंप्लेन्स आपकी आती ही रहेंगी। तो अभी ना हम इसी तरीके पे स्टिक रहेंगे, जो हमारा तरीका है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। बाकी फिर लगेगा तो बदलाव कर लेंगे, बाकी हमें लगता नहीं कि बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ठंड में रजाइयों से बाहर निकल करके थोड़ा हाथ चलाएं, लिखें, तो निश्चित तौर पे आपको इसकी बहुत फायदा मिलेगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। पर मेहनत करनी पड़ेगी यार। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि अब इन चीज़ों पर हम चर्चा ना करें बार बार कि ऐसा पढ़ाएं वैसा पढ़ाएं। अब इस बात पर चर्चा करें आप लोग कि आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, इन बातों पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब चर्चा करते हैं 5 महान व्रतों के बारे में, कि 5 महाव्रत कौन से हैं। इंग्लिश में भी आप इसे महाव्रत ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे? महाव्रत ही लिखेंगे। और फिर मैं तुरंत आपसे पूछूंगा पंचशील के बारे में। तो देखो, हमने 4 महान व्रत तो आपको अभी बता दिए थे। 4 महान व्रत कौन दे करके गए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। और 5वां महान व्रत इसमें किसने ऐड किया था? तो 5वां महान व्रत इसमें ऐड किया था महावीर स्वामी ने। तो हमने 4 महान व्रत आपको कौन से बताए थे? नंबर 1 आपको बताया था हिंसा नहीं करना है। ठीक है, इसको सिंपल लिख लेते हैं अपन। अहिंसा का पालन, नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस। दूसरा इसमें जो आता है, इसे कहा जाता है अस्तेय। दूसरे को क्या कहा जाता है? अस्तेय। इंग्लिश में भी अस्तेय कहेंगे। अस्तेय का अर्थ होता है डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, चोरी नहीं करना। इसको हम क्या बोलते हैं? अस्तेय बोलते हैं। डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। तीसरा होता है इसमें अपरिग्रह,
परिग्रह। इंग्लिश में भी यही रहेगा, डू नॉट अक्यूमुलेट या कलेक्ट वेल्थ। संपत्ति का संग्रह मत करो, संग्रह मत करो। ठीक है। चौथा इसमें आता है, तो एक तो हो गया अहिंसा, वायलेंस नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, सत्य बोलना है। ठीक है, सत्य, ट्रूथ। और पांचवा इसमें आएगा ब्रह्मचर्य, जो कि किसने जोड़ा है? स्वामी महावीर ने। ये पुराने हैं, नॉन वायलेंस, अस्तेय, अपरिग्रह एंड सत्य, ये सब पुराने हैं जो कि पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। इसमें ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया है? स्वामी महावीर ने ऐड किया है। किसने ऐड किया है? स्वामी महावीर ने ऐड किया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ईश्वर और आत्मा की बात कर लेते हैं कि ईश्वर और आत्मा को लेकर के क्या विचार हैं जैन धर्म के। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, गॉड को नहीं माना जाता है। हालांकि ये कहा गया है कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उन्हीं को भगवान के रूप में पूजा जा सकता है, लेकिन वो किसी अल्टीमेट गॉड को नहीं मानते। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन द अल्टीमेट गॉड। तो गॉड का कंसेप्ट मूल रूप से नहीं है। दूसरा, आत्मा, आत्मा को मानते हैं, दे बिलीव इन द सोल, दे बिलीव इन द सोल। और आत्मा के बाद तीसरा आता है पुनः जन्म, री इनकारनेशन। तो ये पुनः जन्म में भी मानते हैं और इस तरह ये कर्म के सिद्धांत में भी मानते हैं, दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन पुनर्जन्म, सोल और कर्म को मानते हैं। जो बुद्धिज्म है वो आत्मा को भी नहीं मानता और वो भगवान को भी नहीं मानता। ठीक है, बुद्धिज्म आत्मा और भगवान दोनों को नहीं मानता, जबकि जैनिज्म आत्मा को मानता है, भगवान को नहीं मानता। बुद्धिज्म भी री इनकारनेशन में या रीबर्थ में बिलीव रखता है। ठीक है, और जैनिज्म भी बिलीव रखता है। बुद्धिज्म भी थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव रखता है, जैनिज्म भी थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव रखता है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरी ऑफ कर्मा को मानते हैं। ठीक, चलिए, तो अब आ जाता है स्यादवाद या अनेकांतवाद और अन्य। तो इनकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं, अभी कवर नहीं हो पाएंगे। तो कल हम स्यादवाद समझेंगे, अन्य समझेंगे, फिर जैन धर्म समाप्त हो जाएगा साहित्य को पढ़ने के बाद। और कल की क्लास में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक कंपैरिजन करेंगे, अर्थात इनका विश्लेषण करेंगे। और कल हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा और फिर हम चर्चा करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में। इसमें आपको करना यह है कि मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, उसमें भागवत धर्म के बारे में मैं आपको बेसिक्स पढ़ा दूंगा, बाकी चीज़ों को एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम बेसिकली दोनों धर्मों का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी भागवत धर्म के बारे में और इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। ठीक, तो फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जो प्रश्न मैंने कल लिखने दिया था उसी को आज दोबारा लिखिए, फिर मैं आपको कुछ और प्रश्न लिखने के लिए दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।